लोहारू ढाणी लक्ष्मण में सामने आई पुलिस कर्मचारियों की लापरवाही का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है, तो वहीं ऐसा ही एक मामला भिवानी के गांव चांग में सामने आया है, जहां पर गांव का ही एक युवक रोजाना की तरह अपनी भैंसों को लेकर जोहड़ में गया और वहां पर करंट की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। वहीं परिवार वालों ने बिजली कर्मचारियों पर लापरवाही व शव को देखने के बाद भी जानकारी न दिए जाने और न ही संभालने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने बिजली कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि भिवानी के गांव चांग निवासी राहुल व सुनील ने बताया कि उनका चचेरा भाई दीपक, जिसकी उम्र करीब 28 वर्ष थी, वह मेहनत मजदूरी करता था, जो कि रोजाना की तरह शुक्रवार की सुबह अपनी भैंसों को लेकर जोहड़ में गया हुआ था। उन्होंने बताया कि दोपहर के करीब 12-1 बजे भैंस तो घर वापस आ गई, लेकिन दीपक वापस नहीं लौटा। लेकिन जब काफ़ी देर तक दीपक घर नहीं आया तो परिवार वालों ने उसे खोजने का प्रयास किया, लेकिन कहीं पर कोई सुराग नहीं मिला। सरपंच प्रतिनिधि प्रदीप कुमार ने बताया कि गांव चांग के लोग अपनी भैंसों को लेकर जोहड़ की तरफ गए तो उन्होंने देखा कि जोहड़ के पास स्थित बिजली घर के पास में दीपक का शव पड़ा हुआ है। उसके बाद दीपक के शव को संभाला और आसपास के लोगों को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि करंट लगने के कारण दीपक का हाथ जला हुआ था। वहीं करंट लगने के बाद जब बिजली का तार दीपक के हाथ में था तो बिजली कर्मचारी वहां पर लाइन दुरुस्त करने के लिए आए और उन्होंने दीपक के हाथ के आसपास दोनों तरफ से तार को काट दिया और बिजली जोड़कर सप्लाई शुरू कर दी। उन्होंने आरोप लगाया, अगर बिजली कर्मचारी समय पर सूचना देते तो शायद दीपक की जान बच जाती। उन्होंने बिजली कर्मचारियों की लापरवाही के चलते दीपक की मौत का कारण बताया और उन्होंने उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। सदर थाना के एसएचओ विकास ने बताया कि जैसे ही पुलिस के पास सूचना आई तो पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जिसने क्राइम सीन टीम को भी बुलाया। मृतकों के परिजनों द्वारा शिकायत दी गई, जिसके आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। प्रदीप कुमार नाम है, मेरी वाइफ सरपंच है गांव चांग में, और हम सारे जितने गांववासी चांग से आए हैं। कल सुबह हमारे गांव का वार्ड नंबर 6 का एक बच्चा, उम्र लगभग 28 साल उसकी, वो अपने पशुओं को पानी पिलाने के लिए जोड़ पे गया था, जो कि उसका रोज़ का काम था, सुबह जाना और भाई अपने पशुओं को पानी पिला के घर पे आ जाना। अब वो सुबह 9 बजे पानी पिलाने घर से चला तो गया, 9 बजे गया, 8:30 बजे के आसपास जो भी टाइम था। अब वापस वो गया नहीं, करीब 12 बजे जो जिन पशुओं को पानी पिलाने गया था वो तो घर चले गए, साथ में वो गया नहीं। भाई नहीं गया तो ये सोच लिया होगा इधर उधर बैठा होगा। परिवार ने थोड़ी बहुत देर वेट करा, उसके बाद जो चाचे ताऊ के लड़के हैं, उसके फादर साहब हैं, भाई हैं, वो देखने के लिए गए इधर उधर। भाई नहीं वापस आया करता, वापस नहीं आया तो वापस नहीं आया। वो पूरा दिन ढूंढते रहे। अब करीब 4 बजे जब एक गांव का हमारे, क्या नाम है उसका, सज्जन सिंह है, वो जांगड़ा है, और अपने पशुओं को पानी पिलाने के लिए जब वो जोड़ पे गया तो उसने देखा कि उस दीपक जो है वो मृत अवस्था में वहाँ जो पावर हाउस है जाल से जोड़ के पास वहाँ था। उन्हें आवाज़ लगाई, आसपास 1-2 बच्चे थे, वो आए, वो देखा। भाई कोई भी अगर ऐसे अपने परिवार के बच्चे को देखेगा तो एकदम कोशिश करेगा भाई ये इसको उठा के देखे, कोई सांस हो इसमें। लेकिन वो उठाया तो भाई उसमें सांस नहीं थे, वो एक्सपायर हो चुका था। अब बात ये है कि सुबह वहाँ एक तार टूटा पड़ा था जोड़ के पास, कर्मचारी ने तार भी ठीक किया है। अब जिन कर्मचारियों ने तार ठीक किया, ये हादसा हुआ है उनकी वजह से। वो जो दीपक है उसके हाथ में, उल्टे हाथ में तार का टुकड़ा भी था, और वो तार खींच के हाथ से निकाला गया था और दोनों तरफ से प्लास से काट के फिर उस तार को दोबारा जोड़ भी दिया, सप्लाई भी शुरू कर गई। तो इसका मतलब ये हादसा तो नहीं है, ये तो मर्डर हो गया। मर्डर ही कराया उन्होंने एक तरह से, इंसानियत भी नहीं देखी। भाई चलो हादसा हो गया था, उनको पता लग गया था भाई इस तरह बच्चा एक्सपायर हो गया। गांव में सरपंच भी है, चौकीदार भी है, और भी परिवार है, किसी को बता देते भाई इस तरह से यहाँ एक बच्चा एक्सपायर हो गया, अर्जी संभालो, या खुद संभाल लेते। हो सकता है वो डर की वजह से या किसी वजह से उन्होंने काम कराया है, एकदम वो संभाल लेते, फर्स्ट एड दे देते, बच भी जाता वो। तो ये पूरी तरह से ये जो कार्रवाई, जो इस परिवार का जो बच्चा गया है, ये इसके लिए जिम्मेवार पूरा बिजली विभाग और वो कर्मचारी जो उस समय तार जोड़ के गए, काम कर गए, वो हैं। क्या मांग करते हैं आप? मांग ये है जी, परिवार का बड़ा बच्चा था, ये कमाने वाला यही था, इसी के ऊपर परिवार आश्रित था। अब मांग, जिसकी परिवार से बच्चा चला गया, कंपनसेशन कुछ नहीं हो सकता। मतलब क्या मानोगे आप, पैसे से कंपनसेट नहीं कर सकते, लेकिन उस परिवार को पालने के लिए इतना अमाउंट
बिजली बोर्ड दे, ताकि उसके जो बूढ़े माँ बाप हैं, अब बाप है जिसका जवान बेटा चला गया उसके तो हाथ गए, वो कैसे पूरी उम्र काम कर पाएगा। भाई जवान है, वो बेचारे अब एक तो काम नहीं कर सकता, एक के उंगलियां भी कटी हुई हैं, तो पिताजी की भी उंगली कट रही है। अब भाई जिसके जवान चले गए वो तो बेचारे वैसे ही शारीरिक रूप से वैसे निर्बल हो गया वो। अब इनको इतना कंपनसेट करना चाहिए विभाग को कि भाई इनका जो गुजारा है वो पूरी तरह से चल सके, और एक परिवार में से एक नौकरी दी जाए, और इतना मुआवजा दिया जाए कि मुआवजे की मांग तो कितनी भी कर लो, लेकिन एक अंडरस्टूड सी ये बात है कि भी इतना मुआवजा हो ताकि इनके परिवार को किसी के मुंह की तरफ देखने की जरूरत ना हो। और जो भी कर्मचारी, वो लाइनमैन है, फोरमैन है, जेई है, कोई भी कर्मचारी है जिनको ये चीज़ नॉलेज में थी, जिनकी वजह से हादसा हुआ है, उन सब पे कार्रवाई हो, ये डिमांड है। और दूसरा एक और बड़ी बात हो रखी है, वहाँ जोड़ के पास, जोड़ के ऊपर से तार गए हुए हैं हाई वोल्टेज के 11,000 की लाइन जो है ना, पानी के अंदर पोल है, पोल बिल्कुल पानी को क्रॉस करके जा रहे हैं। और रोज़ कम से कम गांव की छोटी चांग का भी एरिया लगता है, बड़ी चांग का भी 250-300 पशु वहाँ पानी पीने आते हैं, और साथ में आदमी भी वहाँ पशुओं को नहाने के लिए जोड़ पे उतरते हैं, बच्चे भी नहाने के लिए जोड़ में उतर जाए। अगर भविष्य में ऐसा दोबारा हो गया कि भाई वो 100-200 पशु अंदर हों, 10-20 लोग उनको नहला रहे हों, कुछ बच्चे नहा रहे हों, और उस टाइम पे बिजली का तार गिर गया, तो फिर उसका क्या कंपनसेशन होगा, उसका क्या समाधान हो सकता है। जब पहले भी आगाह कर दिया था बिजली बोर्ड को, कल भी एक्शन साहब आए हैं, उनको मौका दिखा दिया, तुरंत तो ये कार्रवाई होनी चाहिए कि वो तार वहाँ से निकल के एक तरफ आए, उस जोड़ को सुरक्षित किया जाए, उसकी जो बिजली बोर्ड की जो ज़मीन है उसकी बाउंड्री हो जाए। और वहाँ इतने भयंकर झाड़ बोझड़े हैं, अगर वैसे भी कोई हादसा हो जाए ना, तो डेड बॉडी अगर मान लिया कोई वैसे भी कोई एक्सपायर होकर वहाँ गिर जाए या कोई मार के गिरा दे तो मिलेगा नहीं, वहाँ इतना झाड़ बोझ रहा है। तो वो बिल्कुल साफ़ हो, तार जोड़ से बाहर आए, इस परिवार को पूरी तरह के न्याय मिले, और जो जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ये हमारे गांव की तरफ से डिमांड है। ना अनमैरिड था, मतलब ये 3 भाई हैं, कोई ये सबसे बड़ा है। नौकरी ने फायरमैन का डिप्लोमा कर रखा है दीपक ने, और जो एक्सपायर हो चुका है, और भाई कर रहा था डिप्लोमा, और ये भाई जो भी अपने परिवार को पालने के लिए कुछ भी जो काम था सारे दिहाड़ी मजदूरी और कोई काम सारे काम किया करता है। क्या नाम है और आप दीपक को क्या लगते हो? दीपक मेरा बड़ा भाई था और मेरा नाम राहुल है। क्या घटना हो गई थी अब? घटना तो ये थी जी, मेरा भाई हर रोज़ की तरह सुबह पानी पिलाने के लिए अपनी भैंसों को लेके गया था, तो पावर हाउस से लगते हुए हमारा तालाब है, और वहाँ पे एक तार टूटा हुआ था, वो पता नहीं 33 kV का है या 11,000 kV का है, तो उस तार की चपेट में आने के कारण ये हादसा हुआ है। और जो उस टाइम के पावर हाउस चांग में जो बिजली कर्मचारी कार्यरत थे उस समय के, उन्होंने ये लापरवाही बरती है, मेरे भाई के हाथ से आगे और पीछे का तार काट के और दोबारा वो तार जोड़ के चांग बड़ेसरा गाँव की सप्लाई चालू करी उन्होंने, और डेड बॉडी को वहीं झाड़ियों में फेंक के चले गए। तो हमारी सबसे पहले तो मांग यही है, जो भी उस समय के वहाँ कर्मचारी थे उनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो और मुकदमा दर्ज हो। और दूसरी मांग हमारी ये है कि बिजली बोर्ड भिवानी के ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो। और मेरा बड़ा भाई एक कमाने वाला था उस घर का, एक उसी के ऊपर घर आश्रित था। तो हमारी आपके चैनल के माध्यम से मांग है कि डीसी साहब आए, यहाँ मौका देखें और हमें आश्वासन दें कि इस परिवार को जो उचित मुआवजा हो मिले और एक सरकारी नौकरी दी जाए परिवार के किसी भी सदस्य को। आगामी कदम ये है, अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो हमें हमारे भाई का शव लेने से इनकार करते हैं, हम यहीं पे धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे, अभी से करेंगे। चांग में एक करंट लगने से युवक की मौत हुई, इसमें क्या कार्रवाई की? इसमें जैसे ही पुलिस के पास इसकी सूचना आई तो पुलिस ने मौके पर जाके और जो अपनी क्राइम सीन टीम है उसका विजिट करवाया वहाँ पे, और वहाँ पे जो मृतक है उसके परिजनों की तरफ से एक शिकायत दी गई थी, जिसके आधार पे पुलिस ने अभियोग दर्ज कर लिया है, और इसमें आगामी जांच करके और आगामी कार्रवाई नियमानुसार अमल में लाई जा रही है, और मृतक का पोस्टमार्टम अभी करवाया जा रहा है। बिजली कर्मचारियों के खिलाफ कोई मामला दर्ज हुआ है? जी, ये बिजली कर्मचारियों के खिलाफ मृतक के परिजनों की तरफ से कंप्लेंट दी गई थी, जिसमें हमने FIR दर्ज कर ली है। इसमें किसकी शिकायत पर मामला दर्ज हुआ? ये मृतक के पिता की शिकायत पे मामला दर्ज हुआ। काफ़ी लोग, सैकड़ों लोग आए हुए हैं गांव के, वो कह रहे हैं कोई पुलिस ने कार्रवाई नहीं की अभी तक, और वो जब तक ठोस कार्रवाई नहीं होगी, मामला दर्ज नहीं होगा, वो डेड बॉडी नहीं लेंगे। जो शिकायत परिजनों ने दी है और उसी शिकायत के आधार पे हमने रात में ही FIR इसमें दर्ज कर ली है, और इसमें आगे जो भी FIR में जांच होगी उसकी प्रक्रिया जारी है।